देखिए भाई है तो जाना तो पड़ेगा ना। ऐसे चुनाव में आ रहे हैं, मेयर चुनाव में विधायक जी बोले थे ठीक है साथ तो देंगे। और हम दोनों की विचारधाराएं जहाँ से उठी है मतलब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और विचारधाराओं का समय में जो होता है वो किसी से कोई छुपा हुआ नहीं। तो बस थोड़ा मुलाकात हो जाए, भाई से भाई मिलने के लिए भी उसमें विचारों का होना जरूरी तो नहीं है, हमें लगता है। लेकिन बाहरी वोटर कोई फैक्टर नहीं है, मेन वोटर है कि आपको ये जानकारी हो कि 50% जो जमीन है वो विस्थापित के अंडर आती है, बीएसएल के अंदर आती है। और अभी गड़गा के इस पार भी और उस पार भी बीएसएल विस्थापितों का ही मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा की बात है कि बीएसएल का जमीन होते हुए भी लोगों को होल्डिंग देना पड़ रहा है। क्यों भाई? बिजली का बिल देना पड़ रहा है, क्यों है? क्योंकि जब हम विस्थापित हुए हैं तो वो तो उसका उत्तरदायी पूरा तरह से डीपीएलआर होना चाहिए, और जो लाजमी है और जो वो उठा रहा है। तो ये सब बातें हैं। और प्लस होती है जो होल्डिंग का जो टैक्स जो बढ़ाया गया है, और प्लस जिस तरह लोकलों के साथ वहाँ पे अभी तो देखबे किए थे झुग्गी झोपड़ी को लेके, वोटरों की संख्या को लेके लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं। सांसद का भी विरोध किया जा रहा था आपके द्वारा, और कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को, नगर निगम से संबंधित चीजों का आप लोग उठा रहे थे। देखिए सांसद जी का विरोध था कि वो क्लियर जिस तरह स्टेटमेंट घर बैठे बैठे उंगली उठा के स्टेटमेंट देते हैं कि उनको लगता है वो सबसे बड़ा बाहुबली है। तो उनको उस समय भी हमने वार्निंग दी थी कि आप सांसद हैं, अपने क्षेत्र के हैं, अच्छी बात है, पर विस्थापितों के जमीन पे उंगली ना करें। बात करनी है तो विस्थापितों की होगी, बात करनी है तो प्रेम मातों की होगी, उनके शहादत की बातें होगी, वहाँ के खतियानधारों की बातें होगी। बाद में झोंकी झोपड़ी की कोई बातें नहीं होगी। तो लोकेश जी, क्या कुछ तैयारी है चास नगर निगम को लेकर? शासन नगर निगम में इस बार हमारा प्रत्याशी जो है जेल के तरफ से जो है बहुत बढ़िया तैयारी के साथ लड़ा जाएगा, और पूरा भरोसा है कि इस बार जो है जेल निगम पार्टी का ही मेयर होगा शासन नगर निगम। प्रत्याशी जो होगा, क्या वो पार्टी से जुड़ा होगा या कोई बाहर का प्रत्याशी अगर समर्थन मांगते हैं तो क्या समर्थन मिलेगा उनको? कि जिसको आप लोग बाहर का प्रत्याशी कर रहे हैं वो लोग बाहर का प्रत्याशी नहीं है। वो जो आपका, आप लोग जानते ही होंगे, भाषा आंदोलन के विरोध में, सरकार के विरोध में जो आंदोलन हुआ था आपका, दामोदर ब्रिज से लेके या मोहला मोड़ कह सकते हैं, मोहला मोड़ से लेके आपका आपका बंगाल बॉर्डर तक मानव श्रृंखला, तो उसी का उपजा हुआ नेता लोग ही चुनाव लड़ेगा। इसको पार्टी का बाहरी और भीतरी नहीं कह सकते हैं, सब पार्टी से ही जुड़े रिलेटेड लोग हैं, सब एक ही विचारधारा के लोग हैं। घर में रहता है तो थाली बर्तन जैसे थोड़ा बजता है वैसे बजता भी है, और एक साथ रहता भी। जिला कमेटी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बोकारो जिला के जितने भी समर्पित कार्यकर्तागण थे उनको एक 9 वर्ष की मिलन समारोह आयोजन सह वनभोज का कार्यक्रम रखने के लिए, और पार्टी का जो पदाधिकारी है आपस में मिलने के लिए, आपस में सामंजस्य और आपस में जो आपसी सामंजस्य है उसको बरकरार रखने के लिए इस कार्यक्रम का परिचर्चा चर्चा और विषय वस्तु पर बात हुआ। और 11 तारीख को सिटी पार्क में वनभोज सह कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन का निर्णय लिया गया है, और सभी से इस बात पर निर्णय आया और इन बातों पर सबों ने मोहर लगाया। और इन बातों को हम लोगों ने बखूबी चिंतन मंथन करते हुए, और नगर निगम और नगर परिषद 2 बोकारो जिला के अंतर्गत चुनाव का समय है उसको भी देखते हुए, संगठन का जो रीढ़ है, हम चुनाव से ही पार्टी को चुनौती के साथ लड़ा जाए, इसी उद्देश्य से पार्टी के जो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं उनको हम लोग क्रियाशील करेंगे, सक्रिय करेंगे, और चुनाव के साथ साथ संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया था। भुवनेश्वर से मेरा सवाल रहेगा, आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपका चैनल को सबसे पहले धन्यवाद। नगर निकाय हमारा बोकारो जिला में 2 पड़ता है, एक दूसरा नगर परिषद और बोकारो महानगर, जिसमें से हम लोग को दोनों जगह कैंडिडेट देंगे, और दोनों जगह हम लोग बैठक करेंगे, और बैठक करके दोनों जगह अलग अलग बैठक करेंगे, नगर परिषद और नगर निगम महानगर का, उसमें से अलग अलग जगह बैठ के हम लोग तय करेंगे, और तय करके ही माने हम लोग कैंडिडेट देंगे।